प्यारे मित्रों, भाइयों व बहनों, आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर के आया हूँ। संपूर्ण उत्तराखंड में 16 जुलाई को एक पर्व मनाया जाएगा जिसको हरेला पर्व कहते हैं। यह प्रकृति से जुड़ा पर्व है और चारों ओर प्रकृति आनंदित रहती है। वर्षा ऋतु होने के कारण सब जगह हरियाली रहती है, तो लोग जो है इसको प्रकृति के पर्व के रूप पर मनाते हैं। जिस दिन हरेला होता है उससे 10 दिन पहले लोग जो है मिट्टी ला करके उसमें सप्तधान्य जो आगे बीज बोए जाने वाले हैं उन सब लोग मिला करके उसमें उनको उगाते हैं। 7-8 दिन में लगभग 7-8 इंच के हो जाते हैं और उनको हरेला के दिन काट करके भगवान में चढ़ा करके उनका आशीर्वाद, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनका आशीर्वाद जो है बच्चों को सिर पर रख करके सबको आशीर्वाद देते हैं। तो ये सबको पता है, तो इसलिए इस विषय में मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। सबको जो जानकारी है, मैं एक नई बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस पर्व के विषय में जो लोगों को पता है कि यह प्रकृति का पर्व है, तो इतने मात्र से हम इसकी महत्ता को कम नहीं कर सकते हैं। वास्तव में यह सबसे बड़ा एक धार्मिक पर्व है। इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई, यह विचारणीय है। हरेला शब्द हरालय से बना। हरालय माने हर माने होता शंकर, आलय माने घर, भगवान शंकर के घर से यह शब्द बना। अब भगवान शंकर के घर से क्या तात्पर्य है? असल बात सब लोग आप जानते हो कि भगवान भोलेनाथ का जो पार्वती के साथ विवाह हुआ था वह फाल्गुन कृष्ण दशमी को, चतुर्दशी को हुआ था, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का पार्वती के साथ विवाह हुआ था। भगवान शंकर उस दिन जो है बारात लेकर के हिमालय राज के यहाँ पहुंचे थे और हिमालय राज ने उनका विधिवत स्वागत किया और कई दिन तक यह उत्सव चलता रहा। हिमालय जो है उत्तराखंड से सबसे नजदीक है, जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग हिमालय से निरंतर जुड़े रहते थे। तो हिमालय राज की पुत्री पार्वती को संपूर्ण उत्तराखंड वासी अपनी बेटी मानते हैं और बेटी के रूप से ही, माँ के रूप के साथ साथ बेटी के रूप से भी उनकी पूजा करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात जो विचारणीय है या जानने योग्य है। आप लोग देखते हैं कि पूरे उत्तराखंड में नंदा राज जात यात्रा, गौर महेश्वर पूजा, जिसको 7वां 8वां भी कहते हैं, तो ये सब चीजें उत्तराखंड में विशेष रूप से मनाई जाती हैं। नंदा राज यात्रा को लोग बड़े विशाल रूप में आयोजित करते हैं और कई दिनों तक ये चलता है। नंदा को भी पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है। गौर महेश्वर की पूजा में लगभग 7-8 दिन तक महिलाएं जो है सब भक्ति में डूबी हुई रहती हैं। गौर महेश्वर की मूर्ति बना करके उनको लेकर के नृत्य करती हैं, उनका विवाह करती हैं, उनको विदा करती हैं। ये सब कार्य उत्तराखंड में इसी समय पर होते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ ही हरेला पर्व भी है। जब फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शंकर का विवाह हुआ था तो काफी दिन तक वहाँ स्वागत सत्कार हिमालय राज ने किया और जब सूर्य उत्तरायण में, दक्षिणायन में आने लगा तो हिमालय राज ने सोचा कि अब विदाई का समय हो गया है, क्योंकि दक्षिणायन आने से पहले मुझे अपनी बेटी को अपने घर से विदा कर देना चाहिए। और उन्होंने अपनी बेटी को भगवान भोलेनाथ के साथ पूरी बारात को विदा किया। कई दिन लगे कैलाश पहुंचने में और ठीक जिस दिन हरेला मनाया जाता है उसी दिन
भगवान शंकर पार्वती के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पहुंचे। इसीलिए हरालय भगवान शंकर का घर पहुंचना। उस दिन भगवान शंकर अपने घर पहुंचे। तो कैलाश भी और हिमालय पर्वत भी बिल्कुल उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं सब ये स्थान। तो जब भगवान भोलेनाथ अपने पार्वती के साथ वहां पहुंचे तो संपूर्ण उत्तराखंड वासियों ने भगवान शंकर का स्वागत किया। और आज भी भगवान शंकर के स्वागत में 10 दिन पहले से ही जो अनाज इत्यादि होते हैं उनको बो करके जो नए कल्ले आते हैं उनसे वे लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हरेला बोया जाता है तो उसके साथ उसमें शिव और पार्वती के स्वरूप पर मिट्टी से बनी हुई कुछ मूर्तियां या कुछ जिनको डेकर कहते हैं या डेकर कहते हैं अपनी अपनी भाषा में, तो उनको भी रखते हैं। और जिस दिन हरेला होता है सबसे पहले हरेला काट करके उन डेकरों में चढ़ाया जाता है और विधिवत उनकी पूजा की जाती है। कहीं कहीं तो उसको हरकाली के नाम से उस पूजा को कहते हैं। हर माने भगवान शंकर, काली माने पार्वती, हरकाली के नाम से भी उस पूजा को जाना जाता है। तो ये हरकाली पूजा या डेकर पूजा भगवान शंकर का स्वरूप है और उसी का स्वागत जो है इस पर्व के दिन विशेष रूप से किया जाता है। और जो हरेला का आशीर्वाद सब लोग देते हैं, सबके सिर पर रखते हैं, वह केवल हरेला नहीं है बल्कि भगवान शिव और पार्वती का आशीर्वाद है। तो बड़े बुजुर्ग जो है उसको भगवान शंकर के, पार्वती के आशीर्वाद स्वरूप उस हरेला के जो उगे हुए पौधे होते हैं 7 अनाजों के, उनको सबके सिर पर रखते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और आद्यंत देखें। लगातार मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।